हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। कल से पेपर ही स्टार्ट है। 16 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है। तो जिन स्टूडेंट के कल पेपर हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन स्टूडेंट के बाद में पेपर हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि हम कल से शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे और जो क्वेश्चन आए होंगे उन क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जीके के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन 2016 की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो से आपको जरूर लाभ होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईटीआई के बाद हम पटवारी के सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग का नया पार्ट जुड़ गया तो रीजनिंग के क्वेश्चन दूसरे जो पेपर हुए हैं उनसे उठा करके हम उनको सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर, हिंदी और सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें, मध्य प्रदेश का जीके, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल स्थित हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? भोपाल में जो स्थित हवाई अड्डा है उसको किस नाम से जाना जाता है, पूछा है। तो भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा आपको देखने को मिलेगा। राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है और इसको राजा भोज हवाई अड्डे के नाम के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? भोपाल में ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। भोपाल शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? परमार वंश के राजा कौन थे? राजा भोज के नाम पर क्या रखा गया है? भोपाल का नाम रखा गया है। पहले इसको भोजपाल कहा जाता था, भोजपुर कहा जाता था, फिर अब भोपाल कहा जाने लगा। भोपाल के बारे में देख लें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? 1 नवंबर 1956 से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है भोपाल में स्थित नहीं है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्या बाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको इंदौर में देखने को मिलेगा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदौर की बात करें तो इंदौर का संबंध किससे है? लता मंगेशकर जी का संबंध इंदौर से है। इनका हाल ही में हुआ है निधन। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अमीर जो है उनका जो आमिर खां है, आमिर खां का संबंध भी कहां से है? मध्य प्रदेश के इंदौर से है। होलकर स्टेडियम कहाँ मिलेगा? होलकर स्टेडियम कहाँ मिलेगा? ये भी इंदौर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक और रानी दुर्गावती या फिर डुमना एयरपोर्ट, ये कहां पर देखने को मिलेगा आपको? जबलपुर में देखने को मिलेगा। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की किस नदी पर आपको चचाई प्रपात मिलेगा? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है और पुराने फैक्ट के अनुसार इसकी ऊंचाई 130 मीटर या फीट थी और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है माना जाता था। लेकिन वर्तमान में यह फैक्ट बदल गया है, अब ये सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। अगर बात करें नर्मदा नदी के किनारे है स्थित जबलपुर और जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट स्थान है। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ये आपको जबलपुर में, ये आप याद रख सकते हैं। और आपको ओमकारेश्वर
जो परियोजना है ये भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। जबलपुर में ही अभी हम देख के आए हैं रानी दुर्गावती एयरपोर्ट या फिर डुमना एयरपोर्ट है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित हैं। गन फैक्ट्री भी जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखक छायावादी लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं? छायावादी लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं तो कौन? महादेवी वर्मा जी छायावादी लेखन शैली के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब मध्य प्रदेश की राजधानी हुई करती थी नागपुर। नागपुर मध्य प्रदेश की राजधानी हुई करती थी और यह एक प्रोविंस क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी कहाँ पर था? नागपुर था। और मध्य प्रदेश 4 स्टेट से मिलकर बना था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत। भोपाल रियासत, इन 4 स्टेट से मिलकर के क्या बना था? मध्य प्रदेश बना था। फिर फजल अली समिति की अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो उस समय पर मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का जो नाम आया, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की भी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को ही हुई थी। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थापित कर दिया गया? जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। फिर एक डेट आती है 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का एक बड़ा सा भूभाग अलग होकर के एक नया राज्य बन गया जिसका नाम हुआ छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जनजाति आपको कहां पर देखने को मिलेगी? किस राज्य में पाई जाती है? तो ये याद रखना, ये पहाड़ी भी है और ये जनजाति भी है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जनजाति हैं और 3 पहाड़ी हैं जो देखने को मिलती हैं मेघालय में। कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? मेघालय में। आपको एक और चीज है कि मध्य प्रदेश का जो मार्शल आर्ट है इसको क्या कहा जाता है? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिजोरम में एक डांस फेमस है जिसका नाम है चाप चार कूट डांस, या फिर हमने पढ़ा था क्या? बम्बू डांस या बांस नृत्य इसको कहा जाता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है चेरी फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का वहां मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेघालय में। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा है। तो 2016 में अरुण जेटली भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री थे। इनके समय ही 1 जुलाई सन 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया। और पहला जो राज्य था जिसने जीएसटी को लागू किया था वो था असम। जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया था पूरे भारत में। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसके बाद आपका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करें कि 2022 में वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण ये भारत की क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ
का नवनियुक्त महानिर्देशक चुना गया है। तो ये भी 2016 के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है। तो ये चुना गया है किसको, आर के पचनंदा को चुना गया था। ठीक है। एनडीआरएफ की स्थापना सन 2006 में हुई थी और इसका अधिनियम 2005 में आया था। 2005 के एक्ट से 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो शरद जोशी पुरस्कार दोस्तों हास्य, व्यंग तथा अन्य लेखन जैसे संस्मरण एवं पत्रक इस क्षेत्र में यह दिया जाता है। हास्य व्यंग आपके हास्य व्यंग के लिए, अन्य लेखन के लिए और संस्मरण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सलार वार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद को नवाबों से छुड़ाने के लिए 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में। यहाँ के जो नवाब थे वह हैदराबाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनको छुड़ाने के लिए हैदराबाद की अलग रियासत की मांग कर रहे थे, अलग से स्वतंत्र रियासत की मांग कर रहे थे। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसको भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद में ही आपको देखने को मिलेगा चार मीनार आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, हैदराबाद में। हैदराबाद में ही आपको देखने को मिलेगा चार मीनार। आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश से एक बड़ा सा भूभाग अलग होकर के क्या बन गया, तेलंगाना बन गया। और इसको ये कब बना था, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे स्थित है कौन, लखनऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोपाल के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैसूर तो ये अलग चीज है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। और रामकृष्ण जो थे यह थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे यह स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के लिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है। तो अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए इसको बोला जाता है रेटिनॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से होता है क्या, इसकी कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रात को धीरे धीरे मतलब कम दिखाई देने लगता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन बी की कमी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से आप देख लें तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का अगर नाम पूछ ले आपसे, वैज्ञानिक नाम है, तो इसका नाम है कैल्सीफेरोल इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है वो प्रसिद्ध कलाकार थे, कहाँ के थे, सैयद हैदर रजा ये भारतीय प्रसिद्ध कलाकार थे। और इनके कहाँ से थे, ये भारत से थे। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो भारत की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह है यमुना नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यह थी SH-19। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है क्या, पोर्ट ब्लेयर। इसको आप याद कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क आपको देवनागरी उत्तराखंड में यह स्थित है।
इसको आप याद रख सकते हैं। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के कौन सा त्योहार नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल में ओणम त्योहार होता है जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ का ओणम, कहाँ का त्योहार, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कहाँ का है? तो यह कहाँ का है? आपका केरल का है। पोंगल की बात करें तो ये तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। अगर आपसे बोले अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल कहाँ का त्योहार है? ये भी कहाँ का है? केरल का। ओणम और अट्टूकल पोंगल ये कहाँ का है? केरल का है। पोंगल अकेला पूछे तो कहाँ का है? तमिलनाडु का ये त्योहार है। आपसे पूछे बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1917 में भारत की भूमि पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? तो आपको पता है कि 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उसके बाद उन्होंने 2017 में अपना 1917 में अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था और वो कहां पर किया था? चंपारण बिहार से यहाँ पे स्टार्ट किया था। और यह नील की खेती के जो विरोध में, नील की खेती के विरोध में यह सत्याग्रह था। जो किसान थे उनको नील के बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कराया जाता था। इसके विरोध में यह सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है किस स्थान को? पीथमपुर को। यह इंदौर के निकट है पीथमपुर, और वास्तव में यह धार जिले में आता है, लेकिन इंदौर के निकट होने के कारण ये पीथमपुर प्रसिद्ध है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा, किस देश ने करी थी 2017 में? भारत ने करी थी। अगर फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो यह अभी वर्तमान में कहां पर खेला जा रहा है? कतर, दोहा में यह खेला जा रहा है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित होने वाला वार्षिक नृत्य महोत्सव का नाम क्या है? तो इसका नाम है लोक रंजन। क्या नाम है? लोक रंजन इसका नाम है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर है। कौन से मंदिर हैं? कदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पे जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं और हिंदू मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया था। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। खजुराहो कहाँ पर है? यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर जिला में यह खजुराहो स्थित है। खजुराहो में भी एक एयरपोर्ट है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में निर्धन, जरूरतमंद, वंचित परिवारों की बेटियों अथवा विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया था? तो इसके लिए किया गया था मुख्यमंत्री कन्या योजना, इसको आरंभ किया गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। बीजू कन्या रत्न ये कहाँ की योजना है? इसको भी हमने डिस्कस किया है, यह उड़ीसा राज्य की योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। बेटी बचाओ अभियान ये भी भारत सरकार का है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना यह तलाकशुदा महिलाओं की या फिर विधवा महिलाओं के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। और रांची का एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रांची जो राजधानी है, एक ही रांची जो राजधानी है और रांची जो शहर है वह कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? रांची।
अब ये पूछा जाता है कि झारखंड किससे अलग होकर के भारत का नया राज्य बना था। तो झारखंड पहले बिहार का एक भूभाग हुआ करता था, फिर बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बन गया। झारखंड में ही बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो इस्पात संयंत्र है। कहां पर? बोकारो, ठीक है। जमशेदपुर में भी जो लोहा स्टील प्लांट है ये जमशेदपुर में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के निम्न विजेता ने वनोन्मूलन के विरुद्ध लड़ने वाले व्यक्ति कौन है? तो बंगारी मथाई जो हैं यह नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और वनोन्मूलन के विरुद्ध में लड़ने वाले व्यक्ति थे। तो आई होप ये सारे जो 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये जीके और जीएस से थे, आप देख सकते हैं। ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से हम ये आईटीआई के जो पेपर होने के बाद हम पटवारी के लिए भी प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसमें सभी सब्जेक्ट होंगे। मैथ्स होगा, आपका हिंदी होगा, जीके होगा, एमपी जीके होगा, कंप्यूटर होगा और आपकी रीजनिंग, मैथ्स, सभी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपने देखा कि हम एक क्वेश्चन को ही नहीं, जैसे हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए हैं तो इसके साथ हमने कम से कम 50 से 60 फैक्ट्स को कवर किया है और उनको हम बार बार रिवाइज भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लास कितनी हेल्पफुल है। तो यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।